मॉर्निंग साथियों, आज अभी बताता हूँ 5 अप्रैल है। हाँ, 5 अप्रैल है और ये राजीव गांधी अस्पताल है, ठीक है, दिल्ली का। और यहाँ कुत्तों की गिनती करना, ये सिर्फ एक जगह बैठे हुए हैं, बाकी इधर उधर जो घूम रहे हैं। और जगह जगह आपको कुछ इस तरीके से पानी के डब्बे भरे हुए दिख जाएंगे। आप खुद सोचो, भलाई के काम हर जगह होते हैं, ठीक है। कुत्तों को ऐसे कई लोग कहेंगे जी इन्फेक्शन होता है, बहुत से लोग ये करेंगे, ठीक है। अभी आपको पता है, ये देखो, ये डब्बा भर रखा है बीचों बीच, ठीक है। अभी खाली है, कह रहे ये भर देंगे, अभी पानी अभी ख़त्म हो रखा है, ठीक है। मेरी मम्मी अभी इमरजेंसी में है। क्यों है आपको भी पता है कि एक व्यक्ति द्वारा, एक लेडी द्वारा, जो कि हमारी ही पड़ोस में है, उसको इतनी नफ़रत हो गई कुत्तों को खाना डालते देख कि आंटी क्यों कुत्तों को खाना डाल रही है, कि उसने मम्मी से बदतमीजी करी, मम्मी के अगेंस्ट तमाम तरीके की बातें, और मम्मी के लिए पुलिस बुला दी कि ये कुत्तों को खाना डालती हैं। अब पुलिस वाले भी जो आए वो तो खैर बहुत अच्छे थे, उसने बुलाया, वो भी कह रहे नहीं जी कुत्तों को खाना डाला जाएगा, जानवरों कहाँ जाएंगे। जो वहाँ मैंने फिर घर जाके, मैं घर में नहीं था, मैंने बुलाया मम्मी को। इसी वजह से ना घबराहट सी हो गई कि मेरे पे पुलिस बुला दी, घर में पुलिस क्यों आई है। मतलब मम्मी समझती तो है नहीं कि पुलिस भी हमारे सेफ्टी के लिए, लेकिन होता क्या है कि भाई अब मम्मी को घबराहट हो गई। अब यहाँ पे कुत्तों की गिनती गिनना, ये 6 यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। एक वो पीछे बैठा 7वां, एक उठ के चला गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हैं, ठीक है। और सब यहाँ से आना जाना कर रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये यहाँ किसी ने अपने वो खींचा होगा, इसलिए गमले ही तोड़ दिए। ये एक छोटा पल्लू है। एक यहाँ पे, ठीक है। सामने आमने भी बहुत हैं, पूरी गलियों में बहुत हैं। तो कुल मिला के कहने की बात यह है, जब हमारे बीच में रहते हैं ये जानवर, वो देखो वो आ रहा है, तो ये कहाँ जाएंगे, रहेंगे तो यहीं ना। ये सो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत मिल जाएंगे जो ये अंदर ही आते जाते रहते हैं और इनके लिए कोई नहीं रोक टोक है। सोसाइटीज़ में रहने वाले कुछ ज़्यादा बुद्धिजीवी, ज़्यादा बहुत बुद्धिमान लोगों को ये लगता है कि नहीं जी कुत्तों को पकड़ के कर दो। कल तो एक पुलिसकर्मी आया, वो कह रहा नगर निगम से बात करके उठवाओ ना इनको। कहाँ उठवाएं? मतलब जब पुलिसकर्मी ये बात कहेंगे और बाद में पता क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट की जजमेंट है, तो कह रहे वो तो कोई ना कोई जजमेंट देते रहता है, सबको मानते हैं क्या। मतलब ये पुलिसकर्मी के वो बता रहे हैं। वैशाली चौकी पे तैनात ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को फालतू बताते हैं। आप खुद सोचो, ऐसे लोगों को कहाँ से आप क्या बोलेंगे। मैं अभी वीडियो डालने वाला हूँ, कल मैं कुछ ज़्यादा परेशान था मम्मी को लेकर, क्योंकि मम्मी की हालत ज़्यादा गंभीर है। कह रहे मम्मी की हालत गंभीर है तो देखो ना, इन्होंने थोड़ी करी है, जिन्होंने करी है क्या प्रूफ है। मतलब मेरी मम्मी को खुशी होती है कि वो हॉस्पिटल आ जाए, तो ये सबसे बड़ा प्रूफ नहीं है। इनसे बड़ा और प्रूफ चाहिए उनको कि भाई मम्मी की हालत किसी ने ख़राब करी है। क्या आपकी मम्मी तो 2019 से बीमार रहती थी, तो इसका मतलब तो कोई भी मम्मी को आके मार जाएगा, कोई भी कुछ कर जाए, इसका मतलब तो ग्रीन कार्ड है सबके पास। मतलब जो बीमार व्यक्ति है उसको, मतलब जो बीमारी से ग्रसित, मतलब कोई भी शुगर से है, या फिर आजकल सबको ही है, आजकल कोई ऐसा है जिसको शुगर ना हो, बीपी ना हो, या फिर अपने मतलब हार्ट लंग्स या कोई ऐसी दिक्कत ना हो। हर घर में मैक्सिमम टाइम मैं जानता हूँ कि हर कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई ज़्यादा कोई कम। कोई चेकअप नहीं करवा रहा है इसलिए उसे पता नहीं लग रहा, दर्द को सह रहा है। कोई चेकअप करवा रहा है, किसी को पता लगे माइनर है या कुछ मेजर है, मीडियम है। बहुत तरीके की दिक्कत आपको मिल जाएंगी, और ये बात से आप भी एग्री करते होंगे। तो ऐसे पुलिसकर्मियों को ना क्या बोलना चाहिए, ये कमेंट में आप बोल सकते हैं। और अभी मैं वीडियो डालूँगा, ठीक है, आप देखना। इसी वीडियो के साथ बना के डालता हूँ या अलग से देखता हूँ, अभी करता हूँ मैं इसका काम। क्योंकि उस पुलिसकर्मी ने जिस तरीके से फालतू बातें बोली हैं ना, वो सब बातें मुझे याद हैं। एक बीमार वहाँ पे मरने की हालत में 50 ऑक्सीजन लेवल था। कितना होना चाहिए ये आप कमेंट में बताना। 92 से 98 समथिंग होना चाहिए नॉर्मल व्यक्ति का, ठीक है। 85 भी हो चलता है, 50 तक पहुँच गया, 45 पहुँच रहे मरने की हालत में। डॉक्टर ने साइन करवा लिए कि कहीं इसकी अगर इनको कुछ भी होता है जिम्मेदार हम नहीं, ठीक है। उसके बावजूद वो इतना लाइटली, पहले जाके मम्मी का इलाज करवाओ, पहले जाके मम्मी का इलाज है। अरे वो तो हम करवा ही रहे हैं। लेकिन सच में शर्मनाक हरकत है ये बहुत उस पुलिसकर्मी की। और उसके साथ जो व्यक्ति था वो भी कुछ तो पद पाके लोगों की देखभाल करते हैं,
कुछ अपने अच्छे काम करते हैं और कुछ होते हैं जो ऐसे बदतमीज बन जाते हैं, जो सिर्फ अपनी मतलब कहते हैं ना बदतमीजी आगे लेकर चलते हैं, पद की भी गरिमा नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को कह रहे हैं वो तो करते रहता है पास, कुछ ना कुछ सबको मानेंगे क्या? मतलब आप सोचो, ये अपनी चलाने वाले कानून की किस हिसाब से रक्षा करेंगे? ये सब देश के संविधान, देश के न्याय व्यवस्था से बढ़कर है। ऐसे पुलिसकर्मियों को आप क्या कहेंगे? आप खुद बताना है, क्योंकि इन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया। इनके तो फैसला आप लोग भी करेंगे, न्यायालय भी करेगा। मैं अभी वायरल करता हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ और ये मेन गेट होता है हॉस्पिटल का। और देखिए यहाँ नवाब यहाँ पे खाना खाने लग रहे हैं। कलुआ महाराज क्या खा रहे हैं? ये क्या खा रहे हैं? खेल में आ गए। ये तो कहते कि साथ ही खेल में आ गया कलुआ। क्या है बे? हैं हॉस्पिटल के अंदर, ये मेन हॉस्पिटल का गेट है। ये हॉस्पिटल है पूरा, राजीव गांधी हॉस्पिटल, वो इमरजेंसी है वहाँ पे। और ये छोटा कलुआ क्या है बे? है बे छुटके इतना बेफिक्र होके ये कलुआ यहाँ हॉस्पिटल में यहीं पैदा हुआ होगा ये, इसलिए तो। अरे 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 पूछ दिखा के ये चल दिया, ये चल दिया। देखो इतरा के जा रहा है ये देखो, देख भी रहा है। ये चौड़े होके जा रहा है यहाँ से। आ जा, गया, भाग गया। वो कह रहा बात नहीं करनी, वो हमसे बात नहीं करना चाह रहा है। तो साथियों, डॉग से जलने वाले, डॉग से नफरत करने वाले इस हद तक यहाँ पे बढ़ चुके हैं ना। आपको पता है एक ना अंकल ने पोस्ट लगाई, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लिखा है अपनी उस पोस्ट में कि कुत्तों के आतंक से छुटकारा। अब भाई कुत्तों का कैसा आतंक है? ये बेचारे यहाँ पे क्या ले रहे हैं? दूसरों की चौखटों पे बैठते हैं, दूसरों के घरों के बाहर बैठते हैं, रोड पे पड़े रहते हैं, कोई भी गाड़ी कभी भी कुछ चल के जा रही है। आधे से ज़्यादा कुत्ते जन्म लेते हैं और देखो कोई भी कहीं भी उनको मार के चला जाता है और उसके बाद केस भी नहीं होता है। चलो ठीक है, कोई भी किसी के परिवार को अगर मार दे तो उसके ऊपर तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इन बेचारों का देखो, अभी कोई भी उठा के डला मार देगा, कुछ भी कर देगा। ये बताएंगे थोड़ी कि किसकी गलती है। ये मेरे पास ही आ गया, देखो अभी तक तो नखरे दिखा रहा था। देखिए बहुत प्यारा है ये छोटा सा कलुआ। ये देखो ड्रामे कर रहा है। ये हमारे ताविश की तरह, ये ताविश है ना, वो ऐसे ही नखरे करता है, वो हमें देखता रहेगा। अब मैं जाऊँगा देखने। ये मैं चला, ये एक और आ गया। क्या है बे? क्यों काट रहा है उसे? क्यों काट रहा है? क्यों काट रहा है तू उसे? हाँ काटने के लिए आया तू हैं? अरे अरे ये तो कहीं ना कहीं बेचारे मिल ही जाते हैं। एक बार हाथ फेर दो तो ही बेचारे खुश होके एकदम। देखो उसको काटना है। ये कलुआ यहाँ का नहीं होगा ना, ये इस वाले गेट का होगा। छोटे छोटे बैरिकेडिंग बना रखे हैं। ये आ गया। अब ये सबके पीछे इधर उधर जा जाके देखते रहते हैं। वो तो आगे गया, ये इधर गया। ठीक है, तो मैं बता रहा था वो केंद्रीय मंत्री जो है ना, उन्होंने डाला कुत्तों के आतंक। अभी क्या आतंक मचा रहे हैं बताओ? आतंक पता है कब होता है? आतंक ऐसे वहशी दरिंदे, ऐसे गंदे लोग मचाते हैं ना कि सरकारों में बैठ गए हैं। दया धर्म नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है, अकल नाम की चीज़ नहीं है। अनपढ़ गवार, ये नहीं पता कि मुद्दे देश में क्या चल रहे हैं और फालतू की बातें कर देना कुछ भी, वो होता है आतंक। आतंक वो होता है कि जनता के पैसे घूस की तरह खाते रहो, दीमक की तरह वहाँ पे बैठे रहो जनता के पैसों में। ये है आतंक। जनता के ऊपर आतंक है ऐसे गंदे भ्रष्ट नेताओं का, जो दलाली करते हैं, जो पैसे खाते हैं और इस तरीके की। ये बेचारे आतंक फैलाएंगे। ये तमाम डॉग्स है जो बेचारे रोड गली वगैरह इधर उधर अपने एक एक जगह ढूंढता है। पूरे मैं ये देख रहा हूँ ओपन एरिया है ये, यहाँ ये बैठे रहते हैं। अब यहाँ रात को तो चलो ठीक है, अब हवा नहीं चल रही, घुटन सी हो रखी है, बेचारे यहीं रहेंगे। ठीक है, वो पानी का डब्बा किसी ने रख रखा है यहाँ पे। ये पानी का डब्बा देखो भरा तक नहीं है, आप खुद देखो, खाली डब्बा पड़ा है ये भी। ठीक है, ये इनका ये आतंक है, खाली डब्बा है ये। तो आतंक तो मैं बताना चाहता हूँ उन अंकल को जो पूर्व मतलब जो मंत्री रह चुके हैं, और वो भी किस में है? केंद्र सरकार में, राज्य में भी नहीं है, केंद्र सरकार के मंत्री होने के बावजूद इस तरीके की ओछी हरकत, गई गुजरी हरकत की। भैया एक इस पोजीशन पे होके तो दया धर्म बढ़ना चाहिए, मेल भाव बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़नी चाहिए, जिस तरीके से उम्र हो रखी है। लेकिन नहीं,
इन बेजुबानों का आतंक बता रहे हैं। क्या आतंक है? चलो ठीक है, मैं मानता हूँ न्यूज़ चैनल ऐसे हाईलाइट कर देते हैं कुत्तों ने काटा ही, लेकिन अभी आपने देखा न्यूज़ चैनल एक अभी बहुत कुछ दिन पहले की, अभी 1-2 दिन हुए हैं, उसको हर न्यूज़ चैनल दिखा रहा है कि एक व्यक्ति अपने पेट को ट्रेन में लेके जा रहा होता है और किस तरीके से ट्रेन के ऊपर उसको चढ़ाता है कि डॉग जो है वो बेचारा ट्रेन की चपेट में आ जाता है और वो पटरी के उस पर गिर जाता है, जबकि ट्रेन आई हुई होती है। लेकिन उस डॉग्स के अंदर बता रहे अकल थी और वो डॉग रेस्क्यू कर लिया गया है। उस डॉग को मतलब उस डॉग ने समझदारी क्या दिखाई, वो प्लेटफॉर्म की तरफ ना भाग के कॉन्शियस नहीं हुआ, वो एक जगह बैठ गया वहीं पे। जैसे ही ट्रेन गई वो उठ के वापस अपने मालिक के पास। पर धिक्कार है ऐसे मालिकों पर, ऐसे ऑनरों पर जो अपने बच्चे जैसे पेट को अपनी गोदी में नहीं लेके जा सकते, उठा नहीं सकते। इस तरीके की लापरवाहियाँ आप खुद देखो कि आम मतलब हम लोग तो आज दूसरे व्यक्तियों को जो भी अपने होता है, कोई दया भाव करने वाला होता है ना, या पेट होता है, ये देखो ठीक है लड़ाई में साथ देने छोटा, पता है लड़ाइयाँ, मैं ये कह रहा था ये सारे कुत्ते एक हो जाएंगे, ठीक है। पर ये अंदर से बाहर नहीं जा सकते, बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते, अभी गेट बंद हो चुके हैं यहाँ का, वहाँ से खुला है, इनको पता नहीं है। तो आतंक पता है इनका है, जो रेप पे रेप हो रहे हैं। सरकार में बैठे हुए बहुत से नेता, बहुत से मंत्री, बहुत से संतरी, बहुत से आवारा इधर उधर बहुत से लोग हैं जो मुद्दों से भटक जाते हैं। आम जनता के मुद्दे, आम जनता की परेशानियाँ ये पशु पक्षी के मुद्दों पे लेके आ रहे हैं, जबकि ये बेचारे क्या करेंगे। अरे मुद्दा लेके आना है भ्रष्ट नेताओं के ऊपर लेके आओ ना, क्या आतंक भ्रष्ट नेताओं का, उनसे मुक्त करके दिखाओ अगर आप में दम है तो, मुक्त करके दिखाओ करप्शन से, मुक्त करके दिखाओ जो ये हर जगह दवाइयों पे भी जीएसटी लग चुका है, ये मुद्दे होने चाहिए ना। या बेरोज़गार है, अभी मैं एक देख रहा था बार बार बेंगलुरु का आता है, बेंगलुरु में इंटरव्यू के लिए बुलाया तो ऐसी भीड़ लगातार लाइनें ही लाइनें लग चुकी हैं। मुक्त करके दिखाओ ना बेरोज़गारी से, ये क्या मुक्त करोगे। अंकल के बाल तक उड़ गए, अंकल अपने अभी भी पोजीशन से मतलब रिटायर्ड दिख रहे हैं और पता नहीं पूर्व लगा रखा है, पोस्टर पे इतना पैसा लगा दिया। अरे मुक्त करो ना भारत को पॉल्यूशन से, मुक्त करो तमाम बीमारियों से, इनके लिए पहल चलाओ ना। पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है अंकल, मुक्त करो ना आप उनसे। ये क्या जानवर का टॉपिक है, जानवर तो बेचारे 2 पत्थर मारो वो वैसे ही भाग जाते हैं, क्या इनका ये आतंक है। ये लोग पाल पाल के घरों से बाहर छोड़ देते हैं। 50% ध्रुव राठी की वीडियो देख रहा था, पर 50% लोग ऐसे हैं जो कुत्तों को रखते हैं और अपने शौक़ में, छोटा होता है या कोई नस्ल का, और लाके घर से बाहर छोड़ देते हैं। अब वो बाहर बेचारे मर रहे हैं, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, उनको आदत हो गई अपने ऑनर के हाथों से खाना लेने की, घर में अच्छे से पानी वगैरह पीने की, अब रोड पे छोड़ दिया, कैसे सर्वाइव करते हैं। मुक्त करो ना ऐसे लोगों को कि भाई जो या तो पालो मत और पालो तो छोड़ो मत, इन चीज़ों का अभियान चलाओ ना अंकल। गलत तरीके की चीज़ें हमने लेके आओगे तो क्या होगा। हर पहली बात तो देखो करनी धरनी यही है, जैसा कर रहे हो ना आने वाले समय में वही भरोगे। आज तो कुछ भी नहीं है, चलो क्या पता आने वाला समय किसके लिए कैसा हो। कोविड किसी ने सोचा नहीं था एकदम आएगा, और कितने लोग गए, बड़े बड़े मंत्री संतरी पता नहीं कौन कौन चले गए। तो कर्म अच्छे करने चाहिए, यहाँ पता नहीं कितने, क्या पता कौन कब कहाँ से मुक्त हो जाए, और मुक्ति भी मिले ना मिले वो भी नहीं पता, क्योंकि कर्म बुरे हैं लोगों के। तो साथियों, ऐसे भ्रष्ट नेता जो आज करप्शन में हैं, तमाम तरीके की गंदी हरकतों में है, तमाम तरीके के बलात्कार के आरोपी हैं। अभी एक सर्वे बताया था संजय सिंह ने और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद की पता नहीं कितने प्रतिशत, 50 या 80 या कुछ ऐसे वो बताया था उन्होंने, कि जो राज्यसभा सांसद हैं वो केसों से लदे हुए हैं, क्रिमिनल है, फिर भी कमांड संभाल के बैठे हैं। सरकार की तरफ से अभी भी रिबेट है, पार्टी चला रहे हैं इसलिए, ठीक है, हर किसी पे करप्शन। लेकिन हाँ, अब आपको पता है एक पार्टी से दूसरे में आओ, करप्शन मुक्त हो जाओ, जो भी क्राइम मुक्त हो जाओ, ठीक है। न्यायालय भी मैं कहता हूँ कि हमारे देश के इस तरीके के उनको देखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मुझे नहीं समझ आता न्याय किस तरीके की व्यवस्था है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते ही उनके केस ख़त्म हो जाते हैं और दूसरी पार्टी में फिर जाते केस दोबारा उजागर हो जाते हैं। तो ये कैसी न्याय व्यवस्था है। अपने न्याय व्यवस्था पे भी मैं तो ये बात कहता हूँ, आज भारत की न्याय व्यवस्था में हम फेस कर रहे हैं ना
तारीख पे तारीख हम इतने मुद्दों को करवाते हैं, बस सामने वाले व्यक्तियों का कोई बेस नहीं है, फिर भी वो जीत रहे हैं। कोई उनके पास पेपर नहीं, कोई एविडेंस नहीं, और जिनके पास सब कुछ है वो बेचारे अपने आज भी अपने पैर से पैर मार के अपने कोर्ट में जाते हैं, घर आते हैं, कोर्ट में जाते हैं, घर आते हैं, क्योंकि तारीख पे तारीख। तो यही चीज़ें हैं कि अपने देश को मुक्त करो गलत मतलब जो भी रूल रेगुलेशन है इन तरीक़ों में अपने पहल करो, और बहुत सी एक्टिविटी हो सकती हैं। और आप लोगों को भी अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग डॉग लवर हैं, एनिमल लवर हैं, इंसान से भी हमें प्यार है, लेकिन ये इंसानों को बोलने का अधिकार है, इंसानों के पास राइट है, वो मांग के कमा के खा सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं, लेकिन जानवर कैसे करेगा ये बताओ। बाहर डला हुआ कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। अब लोग कहते हैं जी ये तो कूड़ा खाड़ा का खा के अपना चला लेते हैं, ये कहने की बातें होती है। जो मदद नहीं करना चाहता ना, जिसके दया धर्म नहीं होता, वो यही फालतू की बातें करता है। ठीक है, मिलेंगे कल साथियों नई वीडियो के साथ। जय हिंद। जय हिंद। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मम्मी अभी हॉस्पिटल में है, उनको तीसरा चौथा दिन होने जा रहा है, और अभी हालत उनकी ना सही नहीं है, लेकिन कुत्तों का खाना नहीं रोक सकते, क्योंकि आपको पता है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग पानी ज़्यादा भरा हुआ है, कोई नहीं। अभी आप देख रहे हैं वो पापा सामने है, कुछ कुत्तों को तो दे दिया, यहाँ को दे दिया है, अभी इधर वाले भगा दिए, खाना खा के वो चले गए घूमने। गंदगी पहले ही पेपर वगैरह रैपर बहुत वो है, गंदगी की काफ़ी गली में हो गई है। पापा तो चले गए, हर्ष आ रहा है, हर्ष को भी अभी कुछ रोटियाँ और लेके जाएंगे ये। हर्ष अभी निकल के आएगा, अभी घर में से ऊपर से आ रहा है, ये आ गया। और हर्ष क्या हाल है? जाओ, पापा तो चले गए, वो रहे पापा सामने, हाँ खिलाने लग रहे, जा खिला ले। सुन, आज बीच में खेलने मत जाइए, उनकी मदद करवा दियो, अभी हालत गंभीर है, आईसीयू में है ना, तू थोड़ा सा इनको छोड़िए मत अभी, ठीक है। बेचारा ये बहुत अच्छा है, जब है ना सपोर्ट में आ जाता है भाई, कुत्तों के लिए कैसे भी है करके करवाता है। पता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ नहीं। मम्मी की हालत तो आपको पता ही है, वहाँ से मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, किस तरीके से पूरा कवर करके बिठा रखा हूँ उनको। हम सारे ही मतलब अपने किसी न किसी तरीके से वो मत उठाओ, गलने दो, रहने दो। तो अभी यहाँ पे कुछ रोटियाँ हमने कर दी है, कुछ अभी बन रही है। ये तवा कुछ ज़्यादा गर्म हो गया, इसको हल्का सा कम कर दिया ना। हाँ, डाल दो। हमारे जो कुत्ते हैं वो तो एक यहाँ सो रहा है, एक ये अपना भाई का हाथ पैर चाट रहा है। क्या हो गया ताबिश? इनका खाना यहाँ पे है ही, मम्मी के पास जाने के लिए बिस्किट वगैरह, और ये वाला गाय के लिए निकाल रखा है। अभी आएंगे तो खूब सारा जितना भी हमें गाय को देंगे। हर चीज़ में टाइम लगता है, आपको पता है, मेहनत लगती है, पैसा लगता है। अगर ये तीनों चीज़ें मैनेज ना करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है सही से, इसलिए हर चीज़ को मैनेज करना ही पड़ता है। तवे का यही फ़ायदा है, फटाफट करते चले जाओ, रुकने का मतलब नहीं आता। पर मम्मी होती है तो कई बार क्या होता है, सपोर्ट ये रहता है कि वो 10 तरीके की चीज़ें मॉनिटर करती रहती है। पापा है लापरवाह, आपको पता है, उनकी तरफ से ना चीज़ें मतलब जो है ना कर देंगे, पर वो सिस्टमाइज़ नहीं करते। कल को चीज़ें ख़राब ज़्यादा होती है, तोड़ते फोड़ते हैं,
या फिर सही से नहीं करते। अब आपको पता है, खाना मुझे नहीं पता, मैं अभी जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इधर के या फिर हॉस्पिटल के इतने काम हो जाते हैं, क्या क्या देखें। और हुआ क्या था बिना मतलब के, मतलब वही है कि भाई मम्मी ने चिंता ले ली। एक तो ऊपर वाले तो चलो ठीक है, कुत्तों से अभी भी देखो पूरा पानी पानी बाहर कर दिया, तो कुत्तों से चिढ़ते हैं और इसी वजह से भाई उन्होंने एक्शन वो लिया कि भाई मैं पुलिस को बुला रहे हैं। पुलिस को, अब मम्मी को घबराहट इतनी हो गई कि पुलिस क्यों आ रही है, पुलिस की, जबकि मैंने पुलिस से बात करी सारा कुछ। पुलिस में कोई ऐसा थोड़ी कि भाई कोई मतलब राक्षस हैं कि भाई वो सुनेंगे नहीं या समझेंगे नहीं। भाई वो पुलिस से भी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। आप अगर गलत हो तो आप डरो, अब आप सही हो उसके बाद भी डर रहे हो तो फिर तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आया ना। डाल दो। तो पुलिस से तब डरो जब आप गलत करके आ रहे हो। ये तवा थोड़ा सा ज़्यादा चल गया। और यहाँ से ये रोटियाँ बना के फटाफट जाना है मम्मी के पास, क्योंकि वहाँ पे वो भी अकेली हैं अभी, उनको भी तो देखना है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। अब लेकिन हर्ष है, चलो हर्ष यहाँ पे है, कब मैं पापा के साथ चला जाता है, थोड़ा इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। कहते ना एक से भले दो। हर्ष भी कुत्तों से प्यार करता है, लेकिन वो कई बार ना कुत्तों को थोड़ा सा मार मूट देता है, थोड़ा सा वो उसमें, क्योंकि अभी बच्चा है ना वो, अभी उसे अक्ल नहीं है कि भाई किस तरीके से इनको ट्रीट करना है। और हम लोग सिखाते हैं तो मानता है खैर बातों का, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा अभी इतने मैच्योर नहीं है ना, क्योंकि अभी छोटा है वो, हाइट बढ़ गई है, फेस थोड़ा भारी हो गया है बस। दो तवे से बहुत फ़ायदा है। अब तो देख रहे हो आप लोग, हाथ भी बैठ गया हम लोगों का। पहले क्या था कि पहले, अभी भी होंगे। पता हॉस्पिटल के पास ना, राजीव गांधी के पास, तो खाना भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ मैदा। बताओ, कोई अंदर कैंटीन नहीं है, कोई ये नहीं है कि कोई खाने पीने का कुछ अरेंजमेंट हो। पब्लिक इतनी परेशान है ना। आपको पता ही है हॉस्पिटल, अगर आप लोग कभी विज़िट करा है आपने, कि कितना बुरा माहौल रहता है। एक तो एनवायरनमेंट ही बीमारों से भरा हुआ है, तो वहाँ पे जाके आदमी वैसे ही 10 तरीके का टेंशन ले लेता है। सोनाली अभी सोई हुई है।